हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी में। हम चैप्टर का पार्ट 3 देखेंगे। ये हमारे चैनल पर एक क्रैश कोर्स चल रहा है। आज हम इसमें पढ़ेंगे, इसके हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। आज हम इसके तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ जनित मानव रोग क्या है। इसके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। और हमने इनसे पहले 2 और पढ़े थे, वो पढ़े थे मानव के सामान्य संक्रामक रोग, नंबर 1 पढ़ा था। नंबर 2 में पढ़ा था हमने जीवाणु जनित रोग क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित मानव रोग नंबर 3, और इस 3 और 4 आज दोनों पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। प्रोटोजोआ जनित मानव रोग होते क्या हैं। नंबर 1, अमीबीय पेचिस या अमीबता। ये होती क्या चीज़ है। यह रोग एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोन से होता है। ये एक तरह का जीवाणु है, ठीक है ना। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक जीवाणु है, ठीक है ना। इसके संक्रमण मतलब ये जिन चीज़ों से फैलता है या होता है, जैसे घरेलू मक्खी इस रोग की वाहक होती है। मतलब ये अक्सर ज़्यादातर जो होता है घर की जो घरों में जो मक्खियाँ पाई जाती हैं, ये उनसे होता है। जैसे परजीवी रोग, व्यक्ति के मल के खाद्य पदार्थों तक मक्खी द्वारा पहुंचता है। ये और इसके बाद है इसके लक्षण। इसके लक्षण कब्ज, उदरीय पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्म और रुधिर के थक्के वाला मल इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इसके ये लक्षण हैं, जैसे जो पता पड़ता है कि ये मतलब रोग कैसे हुआ, या जैसे कब्ज से, या उदरीय पीड़ा मतलब ज़्यादा पीड़ा हो या दर्द हो रहा हो, या ऐंठन हो पेट में, या अत्यधिक श्लेष्म या रुधिर में थक्के वाला मल, जो मतलब थक्के जमने लगते हों, ये इसके रोग हैं। और इसकी अब हम पढ़ेंगे रोकथाम एवं उपचार क्या है। रोकथाम एवं उपचार क्या है। जैसे उबला हुआ पानी पीना चाहिए, इसमें उबला हुआ जल अक्सर पीना चाहिए अगर इन चीज़ों को ना हो तो, तथा ढका हुआ हो, जो पानी है वो भी ढका हुआ हो। भोजन खाना चाहिए, और भोजन भी अच्छी मतलब साफ सफाई में रखा होना चाहिए। बिल्कुल उसमें आसपास साफ सफाई रखनी होनी चाहिए, बिल्कुल गंदगी ना होनी चाहिए। जब गंदगी होती है तो ये रोग होने के चांस होते हैं। जैसे एमिटेन नामक कैमन एल्कोहाइड से रोग को कुछ समय के लिए आराम मिलता है। कुछ समय के लिए इसमें आराम मिलने लगता है। अब इसका सेकंड है मलेरिया। मलेरिया होती क्या चीज़ है। जैसे मलेरिया एमल गंदगी और हवा मतलब गंदगी या हवा रोग मानव जनित के लिए एक सामान्य बनी हुई है। यह रोग एक कोशिकीय प्रोटोजोअन परजीवी प्लाज्मीडियम द्वारा होता है, तथा इस रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा होता है। मतलब जो मलेरिया जो रोग होता है ना, वो एनाफिलीज के कारण होता है। वो कौन सी होती है, मादा होती है। जैसे नर और मादा होते हैं ना, ऐसे मच्छर के अंदर नर और मादा पाए जाते हैं। तो जो ये मलेरिया जो रोग होता है, ये मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है, ठीक है। कैसे होता है, एनाफिलीज मच्छर से। इसे जरूर याद रखना, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद है संक्रमण। मतलब ये फैलता किन किन रोगों से। जैसे मानव में संक्रमण प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था एक छोटे जीव स्कोरोजेलकेट के कारण होता है। यह मादा एनाफिलीज मच्छर की लार से उपस्थित होता है। जो उसके लार निकलती है उससे उपस्थित होता है, ठीक है ना। जैसे ही मच्छर मानव को काटता है, यह मानव के रुधिर में पहुंच जाता है। आपने देखो, जैसे जब वो काटता है, जो उसका डंक है वो क्या होता है, वो हमारे जो खून है उसमें मिक्स हो जाता है अंदर जाके, ठीक है ना। इससे ही ये रोग होता है। उसके आगे लिखा हुआ, रुद्र में लाल रुद्र कणिकाओं पर संक्रमण करता है। संक्रमण उन्हें अवशोषित करने लगता है, जिनमें से फटकर
अविष्णु हीमोजोइन स्रावित करती है, जो ठुटरन और ज्वार के लिए, ज्वार का मतलब यहाँ पे बुखार होता है, ठीक है ना, बुखार के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब इससे ही बुखार होना चालू हो जाता है। मीरोजाइट्स लैंगिक अवस्था मानव में आरबीसीएस से बनाती है। जब मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो मीरोजोइट्स लैंगिक अवस्था में मच्छर में प्रवेश कर जाते हैं। यह विभाजन द्वारा स्पोरोजोइंट बनाते हैं। मलेरिया के संक्रमण तथा प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। ये मतलब कि ये किस किस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार समझा जा सकता है। अब हम इसके पढ़ेंगे लक्षण। इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। जैसे लक्षण, इसके लक्षण हैं भूख की कमी, कब्ज, मुंह सूखना, सिर दर्द होना, जैसे पेशी दर्द होना, जोड़ों का दर्द, जी मलचाना, जुड़ी आना या रक्त की कमी से अमीनिया होना आदि। ठीक है, भूख की कमी से क्या होना, अमोनिया आदि। मलेरिया की रोकथाम, या इसकी रोकथाम कैसे होती है, ठीक है ना। इसकी रोकथाम और उपचार पढ़ेंगे। जैसे घरों में मच्छर मार दवाओं का जैसे मच्छर डिक कबाब या मच्छरदानियों में प्रयोग, आसपास पानी ठहरना ना होना, मतलब बिल्कुल गर्मियों में जहाँ गंदा पानी होता है और जहाँ गंदगी होती है, इस रोग के इतनी बढ़ने के चांस हो जाते हैं मलेरिया के, ठीक है ना। ये इसके उपचार हैं। इस रोग के कुनिन नामक दवा देनी चाहिए, जो सिनकैना की छाल से प्राप्त की जाती है। किसकी छाल से प्राप्त की जाती है, सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। क्लोरोक्विन या केमोक्विन या बैक्सोक्विन आदि दवाएं भी मलेरिया में प्रति लाभदायक होती हैं, मतलब उनमें भी फायदा होने लगता है। और अब आप अपने स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे होंगे, आप उस चित्र को देखकर समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है। अब मैं से 5 मिनट चलाऊंगा चित्र को। हमारा नंबर 3 पॉइंट खत्म हो गया। अब हमारा जो चालू है वो है नंबर 4 पॉइंट, ठीक है ना। हेलमिंथ जनित रोग, ये क्या होते हैं। हेलमिंथ जनित रोग होते क्या हैं। जैसे मानव में कुछ रोग जैसे एस्केरियासिस और फाइलोरियासिस आदि हेलमिंथ कृमियों द्वारा होता है, ठीक है। और हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे एस्केरियासिस क्या होते हैं, एस्केरियासिस, ठीक है ना। आंतों का यह रोग इस कारस टम्बरोकोडास नामक हीमोटोस से होता है। यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है, मतलब जो ये रोग होता है ये किस में होता है, बच्चों में अक्सर होता है। उसके बाद है इसका संक्रमण कैसे होता है। संक्रमित व्यक्ति के मल से भोज्य पदार्थ का संदूषण, फिर संदूषित पदार्थों में स्वास्थ्य मनुष्य में संक्रमण, मतलब जो स्वास्थ्य शरीर होता है उनमें इसका संक्रमण होने लगता है। इसके पढ़ेंगे अब हम लक्षण और रोकथाम। इसके लक्षण हैं, जैसे इसके लक्षण हैं पेट दर्द या भूख की कमी या अनिद्रा, दस्त, बमन, घबराहट, ऐंठन आदि क्या है इसके लक्षण हैं, जो इसके लक्षण होते हैं। उसके बाद है रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम और उपचार होते क्या हैं। जैसे खुले में शौच न जाना, घर के आसपास सफाई रखना, खाने से पहले हाथों को अच्छे से धुलना। उपचार के लिए चैनोपोडियम एवं टेट्राक्लोरोएथिलीन के तेल का मिश्रण दिया जाता
है। आपकी स्क्रीन पर ये चित्र दिखाई दे रहा है और जो ये चीज़ें होती है ये इसके अंदर होती हैं, ठीक है ना। अब हम इसमें अगला पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। फील पाम या हाथी पंच, इसका सेकंड पॉइंट है, ठीक है ना। ये कैसे होता है? यह रोग फाइलेरिया कृत्रिम बुचेरिया और आगे बैन क्राफ्टिस के द्वारा उत्पन्न होता है। यह लसिका वाहिका और लसिका वाहिनियों में परजीवी के रूप में रहता है। कहाँ पर रहता है? शरीर के अंदर। और इसके संक्रमण किस किस चीज से होते हैं देखते हैं। मानव में यह रोग मादा क्यूलिकस मच्छर के काटने से होता है। कि किसके काटने से होता है? ये ध्यान रखना, क्यूलिकस नाम भी पूछ लिए जाते हैं बीमारियों के, जैसे फील पाम या हाथी पंच किस मच्छर के द्वारा होता है। तो आप इसे याद करके जाना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज जो होता है मलेरिया, और ये होता है आपका फील पाम या हाथी पंच क्यूलेकस मच्छर के द्वारा होता है। लक्षण है इसके झुंझलाहट, ज्वार, सूजन के कारण अंग का कारण बनना, अंग का क्या होना? कारण बनना। अगला जैसे विशेषकर पैर सूजन के कारण हाथ के पैर के समान दिखाई देने लगता। मतलब जो पैर है, ज़्यादा पैर है और पैर कैसे हो जाता? मतलब जो पैर है पैर की तरह हमारा हाथ दिखाई देने लगता है, इतना मोटा हो जाता है। इसलिए इसे हाथी पंच रोग भी कहते हैं। इसकी रोकथाम एवं उपचार हैं। बीमारी से बचने के लिए मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। यह उनके काटने से बचना चाहिए। उपचार के लिए पैरामेलामिडीन या फिनाइलस्टोवन का प्रयोग करना चाहिए। ये इसके रोकथाम और एवं उपचार थे। अब इसका चित्र आपको अपने स्क्रीन पर एक दिखाई दे रहा होगा। जैसे मतलब पैर है, पैर कितना मोटा हो जाता है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।